ओम साईं राम। मेरे सारे साईं भक्तों को आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है साईं ज्योति साईं स्नेह। सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मेरा ढेर सारा प्यार। सो बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ, आपके फैमिली के साथ हमेशा बनी रहे और आपके सारे कार्य सफल हों और आप इसी तरह खुश रहें हमेशा अपने जीवन में। बस मेरी यही प्रार्थना है, ठीक है। सो आज का ये वीडियो है दिस कैन चेंज योर लाइफ डेफिनेटली। ओके, सो ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज कर सकती है। ओके, सो दिस इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। ये एक स्टोरी है जिससे मैं खुद इंस्पायर हुई थी। सो आई थॉट आज मुझे पिकअप आइल ना लेके मुझे ये इस स्टोरी को आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। मे बी शायद आप भी उससे इंस्पायर होके आप भी उस काम को करें। बाबा का नाम स्मरण तो आप करते ही होंगे, बट अगर वो भी करते हैं सो इट कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब मैंने उसमें भी ये बात बताई थी। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको वो करने में बहुत ही जोर आता है, आलस आता है, या कुछ शेड्यूल नहीं सेट हो पाता तो वो नहीं कर पाते। सो मे बी शायद आप इस स्टोरी को सुनकर आप इंस्पायर हो जाएं और आप वो करें। इट कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। ये एक रामबाणी है। आप कोई भी प्रॉब्लम, मतलब हर एक प्रॉब्लम का वन सल्यूशन, तो इसके करने से आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और हैप्पीनेस ला सकते हैं, और जो भी आपकी विश है वो डेफिनेटली फुलफ़िल होगी इससे। सो आप करिएगा ये ज़रूर, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी इंस्पायर करे और आप बाबा के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं इसके बाद। सो आई विश दैट आप इसको लाइक करें। ओके, सो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड द वन मोर थिंग विच आई want to tell you कि आप अभी जो भी कमेंट करें आफ्टर दिस स्टोरी के बाद आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, सो उसमें आप अपना कोई भी वन क्वेश्चन, आपको जो भी कोई एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई विल ट्राई टू आंसर यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँ। ओके, सो यू विल कमेंट इट डाउन योर क्वेश्चन आफ्टर दिस स्टोरी, ठीक है। आप पहले स्टोरी सुन लीजिएगा, आफ्टर दैट यू विल कमेंट इट डाउन। जो भी आपका क्वेश्चन है आई विल ट्राई टू आंसर यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि वो स्टोरी क्या है जो आपको इंस्पायर करेगी, ठीक है। और वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा काम है जो आप करेंगे तो वो आपकी लाइफ चेंज करेगी, ठीक है। सो द स्टार्टिंग इज़, देखिए बाबा सबकी हेल्प करते थे एज यू नो। तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा, शिरडी में बहुत ही बड़ा ज़मींदार हुआ करता था। तो उस ज़मींदार की क्या हुआ, वो बहुत ही शोहरत, दौलत, शोहरत सब होती थी, बिकॉज़ वो एक ज़मींदार था। तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ जीता था, बहुत ही अच्छे से सब कुछ उसका चलता था। और धीरे धीरे जैसे कि क्या हुआ, वो ब्याज लेता था, जैसे लोगों से ब्याज पे उनको कुछ ज़मीनें दे के वापस उनसे रिटर्न करके, और वो ज़मीन उनको ब्याज पे देता था, राइट। तो जो भी वो ब्याज कलेक्ट करता था और उसके बाद वो सब होता है ना कि ज़्यादा पैसे हम किसी से ले लेते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं रहते हैं। सो हमको अपने हक़ का ही लेना चाहिए। तो वो एक गलती उसने कर दी थी कि वो ब्याज में ज़्यादा पैसे ले लेता था। सो वो उसने एक कर्म अपना गलत कर दिया, ठीक है। लोगों से, गरीब लोगों से ज़्यादा
पैसे लेकर। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसका सब कुछ बंद होने लगा, उसका धीरे धीरे सब कुछ वो ज़मीन, क्योंकि सबका विश्वास उसके ऊपर से हट गया कि ये हमारे साथ धोखेधड़ी कर रहा है, ये हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, एंड ही इज़ जस्ट वो हमको लूट रहा है, ऐसा करके किसी ने भी, सबका विश्वास उसके ऊपर से हट गया और उसका सब जो भी काम चलता था वो सब बंद हो गया। लाइक उसके पास मीन्स खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इट मीन्स लाइक वो महल में से सड़क पे आ गया, ऐसी उसकी कंडीशन बन गई थी। और उसने बहुत सुना था, वो कभी बाबा के पास गया नहीं था, बट एक दिन उसने सोचा अब मेरी ये हालत हो गई है, सब इतना कहते हैं कि बाबा सबकी हेल्प करते हैं, शायद वो मेरी भी हेल्प कर दें, शायद वो मुझे भी कुछ ऐसा उपाय बता दे कि मैं मीन्स अपना वो सब कुछ पा लूँ। तो वो बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है कि प्लीज़, वो बहुत ही रोता है, बाबा से माफ़ी मांगता है, उनसे क्षमा मांगता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने अनजाने में मैंने शायद गलत कर्म कर दिया और आज शायद मुझे उसी का फल मिल रहा है, बट आप कृपा करो, आप आशीर्वाद दो कि मेरा जो भी नष्ट हुआ, मेरा जो भी सब चला गया है, धन घर परिवार, वो सब मेरे पास वापस आ जाए, सारी खुशियाँ वापस आ जाए। मैं ऐसा क्या करूँ जो मीन्स वो सब वापस आ जाए और मैं वापस वो अच्छी सी लाइफ जी सकूँ। बाबा कहते हैं मैं जो बोलूँगा वो आप करोगे? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल करूँगा, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कुछ और सोचूं और करूँ, क्योंकि मैं इस कंडीशन पे आ गया हूँ कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, आपकी हेल्प के सिवाय, आपके आशीर्वाद के सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बस मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे निवार सकते हैं, आप ही मुझे वापस वो सब दे सकते हैं। सो बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, बट वो करने से वो तुम्हें करना होगा और डेली करना होगा, और ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाए उसके बाद तुम ये सब करना बंद कर दो, तुम्हें ये अपनी आखिरी सांस तक करते रहना है। उसने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ करने से मुझे अपना सब कुछ मिल रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कि जिससे वो सब वापस, मैं अपने कर्म को और अच्छा करना चाहूँगा और मैं बिल्कुल वो करूँगा, आप मुझे बताइए क्या करना है मुझे। बाबा कहते हैं तुम मॉर्निंग सुबह के 3 बजे से 6 बजे के बीच, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसे अमृत वेला कहते हैं, जिसे नमाज़ अदा करने की पहली नमाज़ अदा होती है, वो सबसे पहले नमाज़ अदा होती है इस टाइम पे, जिस समय सारे देवी देवता जागते हैं। तो तुम्हें उस टाइम उठकर स्नान कर अगर स्नान नहीं कर सकते हो 5 स्नान कर लो। अब वो कहता है 5 स्नान, तो हाथ मुंह और पैर धोकर, सिर्फ हाथ मुंह पैर धोकर और सर ढककर तुम बस जिस भी भगवान को दिल से मानते हो उनका नाम स्मरण करो, उनका जाप करो। अगर कोई पाठ है तो उस पाठ को करो, जैसे कोई कृष्ण को बहुत मानते हैं तो गीता का पाठ करें, जैसे आप साईं को मानते हैं तो साईं सचित्र का पाठ करें आप, और जैसे जो नमाज़ पढ़ते हैं वो उनकी नमाज़ अदा करें। कोई राम को बहुत मानता है तो रामबाण बड़े बहुत सारे, लाइक सबके अलग अलग, सब अपने अपने देवी देवताओं को जिसको तुम मानते हो बस उनका नाम स्मरण करो, उनको श्रद्धा से थोड़ा वक्त, उस टाइम थोड़ा वक्त आप दिल से उनको दे दो, समर्पण कर दो, और बाकी सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दो। तुम्हारा हर एक काम अपने आप धीरे धीरे बनता जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कहता है ठीक है, मैं ये ज़रूर करूँगा।
फिर वो सोचता है मैं उठ पाऊँगा कि नहीं, उसके मन में सवाल चलते हैं, मैं उठ पाऊँगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। उसके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। वो बोलता है बाबा ये तो मैं कर लूँगा, बट इसका कोई शॉर्टकट है जिससे मुझे जल्दी मिल जाए, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा। बाबा बोलते हैं बिल्कुल तुम्हें श्रद्धा सबूरी रखना होगा, पर एक उपाय है। बाबा कहते हैं एक उपाय है, एक शॉर्टकट है जिससे तुम्हें वो फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। वो बोलता है बिल्कुल बाबा, प्लीज़ मुझे बताइए कि वो क्या उपाय है जिससे मुझे करने से और जल्दी फल मिल जाएगा। बाबा कहते हैं तुम जिस टाइम उठते हो, लाइक 3 से 6 के बीच तुम उठते हो, उसी टाइम अगर तुमने 2-4 और लोगों को, 2-4 नहीं, यानी कि अगर तुमने जितने लोगों को भी उस वाणी से, उस वेले से, उस टाइम से भगवान से जोड़ दिया, उसी टाइम पे और लोगों को भी भगवान से जोड़ दिया। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को भी उठाते हैं, नहीं उठो और अभी नाम जाप करो, नहीं उठो और अभी हमको स्मरण करना है, नहीं उठो अभी पूजा का टाइम हुआ, पाठ का टाइम हुआ है और दिस विल डेफिनेटली वर्क। तो वो आप जितने लोगों को भी उठाएंगे, वो सारा उनका परसेंट भी, उनका पुण्य भी थोड़ा परसेंट आपको ज़रूर मिलेगा, और उस पुण्य भरते जाएंगे और आपके जो भी कार्य हैं वो सफल होते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक टाइप का शॉर्टकट है। आप जितने ज़्यादा लोगों को उस टाइम पे भगवान से जोड़ेंगे, उस टाइम वो जितनी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो आपसे जानकर, आपसे इंस्पायर होकर वो उठ रहे हैं, और जितने भी लोग उठेंगे, जितने भी लोग वो प्रार्थना करेंगे, उनके खाते में तो वो आएगा ही आएगा पुण्य, पर आपके खाते में वो उसका भी 1% जुड़ जाएगा। तो उतना जल्दी आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, उतना जल्दी वो सब आपका काम हो जाएगा। वो कहता है अच्छा। बोलता है एक और मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम घंटी ले लो, जो स्कूल में घंटी बजाते हैं वो ले लो, क्योंकि वो पहले ज़माने में वो घंटी चलती थी जिसको वो टन टन करके बजाते थे स्कूल्स में, वो वाली घंटी ले लो। और 3 बजे जाके और सारे घरों के बाहर, अपने सारे मोहल्ले में और दूसरों मोहल्लों में भी वो जाके बजाओ और सबको उठाओ और बोलो ये सोने का टाइम नहीं है, ये भगवान का नाम जाप करने का टाइम है, ये भगवान से जुड़ने का टाइम है, आप इस टाइम पे भगवान से जुड़ सकते हो। वो बोलता है बाबा मैं ऐसा करूँगा तो सब मुझे मारेंगे पीटेंगे। वो तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, वो पहले तो मैं ऐसा करेंगे, बट 2-3 लोग ऐसा करेंगे, बट जिनको ये एहसास होगा कि नहीं ये सही कह रहा है, ये सही कह रहे हैं कि नहीं इस टाइम भगवान भी उठते हैं और सबसे पहले हमारी प्रे उन तक पहुँचे, तो हम क्यों नहीं उठ सकते। भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो हम उनके लिए ये समय उनको क्यों नहीं दे सकते। वो बहुत सारे लोग उठेंगे भी। तुम जाओ और करो, ये बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही इसे थोड़े टाइम में ही जल्दी से पूरी हो जाएंगी। आप अपना प्रयास कीजिए। और जैसे ही वो इस बात को सुनता है वो कहता है मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो जाता है, सोचते विचारते जाता है और उस रात उसे नींद भी नहीं आती है। और वो नेक्स्ट डे पे जाता है घंटी लेकर और सारे मोहल्ले में बजाता है और वो भजन को गाता है। उठ जाग सवेरे नी, बना तेरे नाम जपण दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपण दा वेला। तो बहुत सारे लोग तो बहुत, शायद जैसे ही उसने कहा था कि मुझे मारेंगे पीटेंगे, बहुत लोगों ने उसे पीटा भी, बहुत लोगों ने उसे डांटा भी, बहुत लोगों ने उससे बहुत सुनाया भी। बट जो लोग साईं से जुड़े हुए थे, जो लोग परमात्मा से जुड़े हुए थे, उन्होंने सोचा नहीं ये सही कह रहा है,
और उन्होंने उठना शुरू किया। और जैसे ही अब नींद ख़राब हो ही गई है तो चलिए उठ के भगवान का नाम जाप ही कर लेते हैं। और उसने वो स्टार्ट किया और वो रोज़ इस काम को करता था, रोज़ सबको उठाता था, रोज़ मोहल्ले में घंटी लेके जाता था और वो भजन गाता था, उठ जाग सवेरे जी बना तेरे नाम जपण दा वेला। और इसी तरह बहुत ही बहुत ही कम टाइम में, 1 वीक भी नहीं, शायद 2-3 दिन 4 दिनों में ही उसका वो सब कुछ जो उसने खोया था, सब कुछ उससे वापस मिल गया। उसका घर उससे वापस मिल गया, उसकी ज़मीनें उसके वापस मिल गई, उसका कारोबार उसी तरह स्टार्ट हो गया जैसे पहले होता था। और उसने इस तरीके से अपना विश्वास जोड़ा, साईं से जुड़ा, वो अपने आप को साईं से जोड़ा, अपने आप को उस वेले, उस टाइम से जोड़ा जिसको साईं ने उससे कहा था कि आप जुड़ो और दूसरों को भी जोड़ो उस टाइम से। उस टाइम पे आप नाम जाप करो, उस टाइम पे आप पाठ करो, उस टाइम पे आप भगवान को याद करो। तो उस चीज़ करने से उसके सारे काम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन गए। तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अगर आप बाबा पर विश्वास रखते हैं, अगर आप बाबा से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि हम सारे दिन में तो हमें इतने सारे काम होते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर ले हम नहीं जुड़ पाएंगे, उस तरीके से हम नहीं जुड़ पाएंगे। और इट इज़ लिटरली, अगर आप उस टाइम उठ के और आपके तन मन धन से अपना सब कुछ समर्पण करके, यानी कि आप ध्यान लगाते हो ना बाबा का, वो आपका जो इंट्यूशन उसके बाद वर्क करता है ना, जो आप मन में सोचोगे और उस बात को करोगे, वो डेफिनेटली आपका काम बनता जाएगा। आपको आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप मिलता जाएगा। आपकी प्रॉब्लम आप अपने आप सॉल्व होती जाएगी, अपने आप आपको उसके उपाय, उसके क्वेश्चन के अपने आंसर्स अपने आप आपको मिलते जाएंगे कि ये ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, उसका आपको आपके मन में से ही आंसर मिल जाएगा। ओके, ये इस तरीके से, ये इस वजह से हुआ था, ये इसके लिए हुआ था। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। वो इस मिरेकल से कम नहीं होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और अगर वो किसी एक चीज़ करने से कुछ थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, वो तो बाबा स्वीकार करेंगे ही करेंगे। बट अगर हम जितने और लोगों को उस चीज़ से जोड़ते हैं, अगर आप भक्ति करते हो बट आप और भी भक्तों को जोड़ते हो, तो वो किसी पुण्य से कम नहीं है। पुण्य तो है ही है और उससे कहीं ज़्यादा अधिक है, और ज़्यादा गुना उसका फल बन जाता है कि आप खुद नहीं पर दूसरों को भी जोड़ रहे हो भगवान से। आप दूसरों को भी उस टाइम से, उस कनेक्शन से जोड़ रहे हो जो भगवान के दिल तक जाता है, जो आपकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। और वो मानोगे नहीं, जो वो ज़मींदार था, उसने देखा कि इतने टाइम में मेरा सब कुछ, वो बहुत ही खुश होकर और गया बाबा के पास कि बाबा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया। और ये सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा वाला शॉर्टकट था। मुझे इतने समय में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतने दिनों में मुझे इतना सब कुछ अपना वापस मिल जाएगा और सब मुझ पर विश्वास करेंगे। बाबा कहते हैं बस सब मालिक की दया है और तुमने उस काम को किया, पर तुम एंड मोमेंट तक इस चीज़ को मत भूलना और अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी यही सिखाना कि आप भगवान से जुड़ो। आप इस समय उठो और भगवान से जुड़ने का प्रयास करो। और आपसे ज़्यादा टाइम, मिनिमम 1 आवर तो आपको देना चाहिए, बट नहीं हो सकता तो आप 10 मिनट कीजिए जाप। 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, आधे घंटे तक, आधे घंटे से स्टार्ट करके 1 घंटे तक, यानी धीरे धीरे आपका मन जैसे जैसे जुड़ता जाएगा, आपको टाइम की पता नहीं चलेगी। कब आपके 3 से 6 बज जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि उसके लिए पर आपको शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ हम कुछ भी
हमारी ट्रेन होगी, हम सब कुछ छोड़ के नहीं मुझे आज जाना है, मेरी इतने बजे ट्रेन है, मुझे कैसे भी करके जाना होगा। आप जाओगे ना उस टाइम ट्रेन को पकड़ने के लिए, आपकी फ़्लाइट होगी, आप जाओगे ना उस टाइम पे फ़्लाइट को पकड़ने। आपका एग्ज़ाम होगा, आप उस टाइम पे जाओगे ना उठ के कि नहीं मेरा एग्ज़ाम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो आपको इस टाइम आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आप भगवान से इतना डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप कितना अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप ये सोचकर अगर उठेंगे, उस एक्साइटमेंट के साथ उठेंगे, आप शायद रात को सोएंगे ना, बट आपके माइंड में वही घूमेगा, नहीं नहीं मुझे कल उठना है, मुझे ये जाप करना है और मुझे ये रोज़ करना है, मुझे इतने मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को उठाना है, नहीं मैं इतना सब कुछ करूँगा तो मेरी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। एंड इट इज़ रियल एंड डेफिनेट रेमेडी, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कहते हैं ना, भगवान ने ऐसा बताया तो ये यूज़फुल कैसे नहीं होगा। और वो जो ज़मींदार था, बाबा ने उससे कहा कि एंड मोमेंट तक तुम ऐसा नहीं, जिस टाइम पे उठते हो उसे जारी रखना है, टिल योर लास्ट एंड वाली ब्रेथ तक तुम्हें उठना है, नाम जाप करना है और दूसरों को भी उठाना है। तो तुम्हारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी भी ना, प्रॉब्लम्स, क्योंकि सुख दुख तो जीवन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुख ही रहे आपके जीवन में। दुख आएगा भी ना, बट तुम्हें छूकर और ऐसे चला जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यानी कि तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा, राइट। तुम्हारे पास हर उस चीज़ को टैकल करने का उपाय होगा कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसे फेस कर सकती हूँ, मैं इसे आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, इतनी वो परिपूर्णता आ जाएगी कि नहीं ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये तो हो जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा। यानी आपके अंदर वो ऊर्जा, आपके अंदर वो शक्ति अपने आप आएगी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ऐसे आपको छू के जस्ट निकल जाएगी। बिकॉज़ आप बाबा के नाम से जुड़े हुए हैं, बिकॉज़ आप उस टाइम से जुड़े हुए हैं जिस टाइम सारे देवी देवता उठते हैं। और आपको अगर आपकी प्रेयर उन तक पहले पहुंच जाती है तो सबसे बड़ा वाला आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आप ये सोचिए कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है। और आप अगर बाबा से जुड़ जाते हैं और बाबा के नाम से जुड़ जाते हैं तो आप कितना वो, मतलब बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आपके जन्मों के जन्म सुधर जाएंगे। यानी कि 84 लाख जन्म होते हैं, 84 लाख योनियाँ होती हैं जो हमको भुगतनी पड़ती है। आप उन सब से छूट जाएंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप डीपली स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं तो इट्स नॉट अ लिटिल थिंग कि आप अपने सारे जन्मांतर के दुखों को काट कर, और मतलब एक ही चीज़ करने से सारे दुखों से आप छूट जाएं, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। सो आप ये कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और वो जो ज़मींदार था, आप नहीं मानेंगे, उसकी जो पीढ़ी है, उसकी जो पीढ़ी चलती आ रही है, उसका जो वंश चलता आ रहा है, उसकी फैमिली से अभी भी वो लोग जाके वहाँ पे गांव में, जो उनका गांव है, अब मुझे गांव का नाम प्रॉपरली याद नहीं है, बट वो वहाँ पर जाके अभी भी वो घंटी लेके ही जाते हैं और वो भजन गाते हुए जाते हैं कि उठो उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपण दा वेला। ये सोने का टाइम नहीं है, ये भगवान को याद करने का टाइम है, भगवान से जुड़ने का टाइम है। अपने आप को उन सारे दुखों से और दर्दों से और सारे पेन से और हर एक उस प्रॉब्लम से दूर करने का और अपने विश को फुलफ़िल करने का ये एक ही उपाय है। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आई होप आपको ये इंस्पायर किया होगा। एंड आई होप नहीं, आई ट्रस्ट, बिकॉज़ आप साईं के भक्त हैं, तो आई ट्रस्ट कि आप अपना शेड्यूल बनाएंगे, आप कल से उठेंगे, कल से
उठेंगे ही उठेंगे। आप अपने आप से ही प्रॉमिस कर लीजिए कि मुझे उठना है इस टाइम के बीच। 10 मिनट उठिए, 15 मिनट उठिए, आधा घंटा उठिए, 1 घंटा उठिए, जितना आपका मन करे, पर उठिए और दूसरों को भी उठाइए, उनको भी इन्फॉर्म कीजिए। जैसे आप वीडियो को और सबको शेयर करते हो ना, मैसेजेस को, इसे भी शेयर कीजिए और सबसे कहिए कि नहीं, आप उठिए, कनेक्ट होइए बाबा से, कनेक्ट होइए अपने, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उससे कनेक्ट होइए इस टाइम। यू विल डेफिनेटली सी द चेंज इन सून, वेरी सून। बहुत ही कम टाइम में आप चेंजेस देखेंगे और आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप मानते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप ये खुद एक्सपीरियंस करेंगे और आप ज़रूर ये बात आके मुझे कमेंट में लिखेंगे कि जी ये मुझे, मेरे साथ मिरेकल हुआ, ये मेरा काम बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, ये मेरा काम हो गया, ये मुझे करना था बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे समझ आ गया कि ये कैसे करना है। मीन्स आपकी हर एक बात का आपको आंसर मिल जाएगा, ये समझ लीजिए। सो गो एंड बस बाबा का नाम स्मरण कीजिए, उनको जितना हो सके उतना याद कीजिए। आई मीन बट इस टाइम पे ज़रूर आप कल से ही ये करना स्टार्ट कीजिए। मैं विश्वास रखती हूँ कि आप साईं भक्त हैं और बिल्कुल अगर आप साईं से जुड़े हुए हैं तो आप साईं का कहना मानेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्चुअली हुआ है। तो ये साईं से, साईं ने ही कहा है एक्चुअली। मैं तो मुझे तो ये अभी क्लिक हुआ माइंड में कि मैं जिस बात से इंस्पायर हुई हूँ, मैं वो आप सबके साथ क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ। सो आई थॉट आई डोंट हैव टू टेक एनी पिकअप आई रीडिंग टुडे एंड आई हैव टू टेक दिस स्टोरी टुडे फॉर यू ऑल, कि आप भी वो शॉर्टकट को आजमाएं, आप भी वो नाम से जुड़ें, आप भी बाबा से अपने डीप अंतर मन से जुड़ें, तो आपको भी आपके सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिले, आपकी लाइफ में मिरेकल्स हों, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई ट्रस्ट, आई डोंट होप बट आई ट्रस्ट कि आप कल से उठेंगे। और अगर आप उठेंगे तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि नहीं, मैं कल से उठूँगा, उठूँगी, एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस फॉर माई सेल्फ, बिकॉज ये आप खुद के लिए कर रहे हैं। ओके ये इसके करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा, राइट। आपके काम जल्दी बनेंगे, राइट। आपका सब कुछ विश फुलफिल होगा, है ना। तो जाइए, उठिए, अपने विश को फुलफ़िल कीजिए, जितना हो सके बाबा से अंतर मन से जुड़िए। ठीक है। सो डेफिनेटली यू विल गेट अप टुमारो। कल से लेकर आप टिल योर लास्ट ब्रीथ आप ऐसा ही बस अपने मन में निष्ठा के साथ ही ठान लें कि नहीं, मैं उठूँगा, मैं उठूँगी और मैं ज़रूर बाबा का नाम स्मरण इस टाइम के बीच ही करूँगी। ठीक है। सो मैं और क्या कहूँ, बस मुझे आप पे भरोसा है, मुझे साईं पे भरोसा है कि आप ज़रूर ये करेंगे और आपकी सारी विशेष बहुत जल्दी फुलफ़िल होंगी, आपके सारे काम, बिगड़े काम जल्दी बनेंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी विथ बाबास ब्लेसिंग। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कहिए मेरे साथ ओम साई राम, एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट विथ अ क्वेश्चन ऑफ योर एनी वन प्रॉब्लम। ओके ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओम साई राम।